बस अंदर को नहीं आया। जी कैसे हैं आप? कब आपको सिक्योरिटी भैया पड़ेगी पड़ेगी। सर आगे से थोड़ा सर आगे से इस साइड से। हाँ हाँ हेलो हेलो सर इधर बस बस आपने सीएम रहते हुए कोरोना जी की मूर्ति देहरादून में लगाए कि नहीं लगाए? लगाई है ना। लेकिन दिल्ली में रहते हुए यहाँ लखनऊ का मूर्ति लगा रहे हो। की पसंद की मूर्ति है भैया। ये आगे ना एक बार कई बार अरे वहाँ नहीं बन पाएगा फिर। ये देखो फोटो खींचो एक एक आदमी करने भैया। डॉक्टर साहब करें। अरे नहीं ये तो आगे पुष्पांजलि हो जाए सब लोग। आप पुष्पांजलि कर दीजिए सर। कमल कमल पीछे आ जाओ। आप जाएंगे सर? सर आप जाएंगे आप लोग? वो जाएंगे ऊपर ना, आपको नहीं सर। आ जाए सर, आप चले सर। सर 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 रास्ता खाली कराओ भैया। हीरो आ जाओ। देखो 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 भीड़ मत जाने दीजिए अंदर को। चलो चलो।
स्वागत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी। स्वागत अभिनंदन माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। कृपया आप सभी अपना स्थान ले लें और भीड़ न लगाएं। माननीय संस्कृति मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय हेमवती नंदन बहुगुणा स्मृति समिति श्री विजय बहुगुणा जी का मंच पर स्वागत अभिनंदन है। श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश, आपका स्वागत और अभिनंदन है। माननीय कैबिनेट मंत्री श्री मोती सिंह जी, आपका भी मंच पर स्वागत अभिनंदन है। श्री नंद गोपाल नंदी जी, माननीय कैबिनेट मंत्री, वो नहीं आए हैं किसी अपरिहार्य कारणों से। डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी, माननीय सांसद प्रयागराज, आपका भी मंच पर स्वागत अभिनंदन है। एक बार इस सुसज्जित मंच के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए मित्रों। और इसके साथ मैं श्रीमती विभा सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। हमारे मध्य श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय अध्यक्ष भाजपा उत्तर प्रदेश, आपका भी स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। श्रीमती विभा सिंह जी हमारे मध्य है। कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़े होंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद विभा जी। इसके बाद मैं श्री मयंक जोशी, महासचिव उत्तर प्रदेश बहुगुणा स्मृति समिति को मंच पर आमंत्रित करूंगी कि वे गणमान्य अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र के माध्यम से करें। हमारे प्रदेश के यशस्वी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत और सम्मान। उप मुख्यमंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, स्वागत अभिनंदन। श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश। माननीय ब्रजेश पाठक जी, माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश। डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश। माननीय आशुतोष टंडन जी, माननीय नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड की क्षेत्रीय कला परंपरा में निर्मित अपनी चित्र कलाकृति माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत करने के लिए डॉक्टर प्रेमा पांडे जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हेमवती नंदन बहुगुणा जी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में प्रकाशित किया गया स्मृति ग्रंथ का लोकार्पण किया जा रहा है। अपने स्थानों पर जोरदार तालियां सभी बजाएंगे।
पुत्र वीर जिन्होंने रंच मात्र भी संकोच नहीं किया अपने प्राणों की आहुति देने के लिए मां भारती के स्वतंत्रता को लेकर के। इस अमृत महोत्सव और चौरी चौरा महोत्सव में पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थलों को सजाने संवारने का काम किया जा रहा है, जो स्थल स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए हैं। इसी तरह महान विभूतियां जो स्वतंत्रता से जुड़ी हुई रहीं, उनके भी प्रेरणा, उनके भी विचार जनता में और युवा पीढ़ी को पूरी तरह से जानकारी में आ सके, इस भाव को लेकर के अलग अलग उनके मूर्तियों को लगाना, उनके कार्यक्रमों, उन पर आधारित कार्यक्रमों को करना, है विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी क्रम में सन 1942 से 46 के बीच में स्वातंत्र समर में अद्भुत योगदान देने वाले उस समय युवा पूज्य हेमंती नंगर बहुगुणा जी को कई बार जेलों में भी जाना पड़ा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज पूज्य बहुगुणा जी के मूर्ति का अनावरण हो रहा है और उनके विचारों को जनता जान सके, समाज में उनके द्वारा किए गए कार्यों को जनता जान सके, इस भाव को लेकर के भी कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय मंत्रीगण, पूज्य बहुगुणा जी के परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्यगण, सभी का, आए हुए भाइयों बहनों का, जनप्रतिनिधियों का, सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। इसके बाद प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी पर एक वृत्त चित्र तैयार है। निवेदन करूंगी मंचासीन सभी महानुभावों से कृपया इस वृत्त चित्र पर अपनी एक दृष्टि डालकर इसका अवलोकन कर हमें कृतार्थ करें। कृपया डॉक्यूमेंट्री चला दी जाए। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा भारतवर्ष की राजनीति के चमकते सितारे थे। बहुगुणा जी शुरू से ही मेधावी और कुशाग्र बुद्धि के स्वामी होने के नाते अपने शिक्षकों और बुजुर्गों को अपने तर्कों से प्रभावित करने लगे थे। प्रखर वक्ता होने के अलावा उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। लोग इस बात पर आश्चर्य करते थे कि बहुगुणा जी अक्सर कार्यकर्ताओं और सहयोगियों को उनका नाम पुकार कर बुलाते थे। उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके बहुगुणा जी ने केंद्रीय मंत्री के रूप में अनेक विभागों के दायित्व को भी सफलतापूर्वक संभाला। वे एक कुशल प्रशासक थे। देश के विकास और लोकतंत्र की मजबूती के लिए वे हमेशा प्रयासरत रहे। बहुगुणा जी का जन्म तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान में उत्तराखंड के गढ़वाल में 25 अप्रैल 1919 को हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गढ़वाल में पूरी करने के बाद बहुगुणा जी ने जीआईसी इलाहाबाद से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। इसके बाद बहुगुणा जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र जीवन में ही बहुगुणा जी ने स्वतंत्रता संग्राम में इस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत और लाल बहादुर शास्त्री जैसे वरिष्ठ नेता आपसे अत्यधिक प्रभावित हुए। एक समय तो ऐसा भी आया जब ब्रिटिश सरकार ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से उभरे बहुगुणा जी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 5000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। लेकिन बहुगुणा जी ने आजादी के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। वर्ष 1943 में आजादी के इस दीवाने को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साल की जेल काटने के बाद बहुगुणा जी को रिहा कर दिया गया। लेकिन बहुगुणा जी भला कब चैन से बैठने वाले थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार की चूल्हे हिला दी। आजादी के बाद बहुगुणा जी ने कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में समाज और देश की सेवा करने का व्रत लिया।
1952 में बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। अपनी तेज तर्रार छवि और कुशल कार्यशैली के चलते आपको वर्ष 1957 में कांग्रेस की राष्ट्रीय समिति में शामिल कर लिया गया। इसके बाद बहुगुणा जी को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पद का दायित्व सौंपा गया। सिद्धांतों और मूल्यों की राजनीति के इस पुरोधा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी से मतभेद होने के कारण पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने नैतिकता के आधार पर संसद की सदस्यता भी त्याग दी। इसके बाद उन्होंने सन 1982 में पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट से उपचुनाव लड़ा। बहुगुणा जी को पराजित करने के लिए इंदिरा जी ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन बहुगुणा जी ने इस उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बहुगुणा जी को श्रद्धांजलि देते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने स्वर्गीय बहुगुणा जी को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतिबद्ध नेता के रूप में याद किया। उन्हें वंचितों, गरीबों, किसानों और मजदूरों की आवाज करार देते हुए उनके विराट व्यक्तित्व को याद किया। लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का एक सबसे बड़ा उदाहरण था। वे स्वयं कांग्रेस में थे, मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने जयप्रकाश जी को नहीं रोका। बहुगुणा जी के लिए लोकतंत्र का महात्मा था आरोप प्रत्यारोप की सीमाओं को में सिमट कर रहना और उसके आधार पर निर्णय करने के बजाय लोकतांत्रिक परंपराओं पर महत्व दे करके उन्होंने जयप्रकाश जी के कार्यक्रमों को सफल किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 25 अप्रैल 2018 को स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के जन्म शताब्दी वर्ष की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री जी ने स्वर्गीय बहुगुणा जी को भारत माता का एक महान सपूत बताया। समाज को एक नई दिशा देने वाले, समय समय पर समाज के गरीबों, वंचितों, समाज के हर तबके की आवाज को एक नई बुलंद आवाज देने वाले स्वर्गीय बहुगुणा जी का जन्म शती वर्ष का 1 वर्ष तक चलने वाले इन कार्यक्रमों के साथ किसी न किसी रूप में प्रदेश सरकार को भी और प्रदेशवासियों को भी जोड़े जाने की आवश्यकता है। श्री योगी ने कहा कि बहुगुणा जी एक महान राष्ट्रभक्त, राजनेता और समाज सेवी थे। गरीबों, शोषितों और वंचितों के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया उसे हमेशा याद रखा जाएगा। स्वर्गीय बहुगुणा जी को उनकी पत्नी स्वर्गीय कमला बहुगुणा जी ने समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में भरपूर सहयोग दिया। कमला जी ने लोकसभा में फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। पत्नी के रूप में ये थी कि मैंने उनको परिवार के सब बंधनों से एक तरीके से मुक्त कर दिया। उनको उलझन में नहीं डालती थी, किसी पारिवारिक समस्या को लेके उनको उलझन में नहीं डालती थी, वो मैं खुद ही सॉल्व करती रहती थी। दूसरा, उनके राजनीतिक जीवन का जो बेस था इलाहाबाद, वहाँ मैंने इतना काम करना शुरू कर दिया था कि उनको वहाँ से काफ़ी छुट्टी मिल गई और वो प्रदेश के और देश के काम में लग गए। बहुगुणा जी की राष्ट्र सेवा और समाज सेवा के व्रत का पालन उनके दोनों सुपुत्र श्री विजय बहुगुणा और श्री शेखर बहुगुणा तथा सुपुत्री श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी पूरे समर्पण के साथ कर रही हैं। श्री विजय बहुगुणा जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। श्री शेखर बहुगुणा एक प्रख्यात समाजसेवी हैं। श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रोफेसर रहीं। आप बालिकाओं और महिलाओं के उत्थान और कल्याण तथा प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। मेरे पिता का स्वाभिमान का गुण मैं समझती हूँ मेरे जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है। उनकी कलम जब भी चली, वो चली उन लोगों के लिए जिसको राष्ट्र में कृपया यहीं रोक दीजिए।
जो पिछले ये डॉक्यूमेंट्री, बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसके पश्चात मैं माननीय पूर्व न्यायाधीश उच्च न्यायालय, माननीय पूर्व सांसद एवं पूर्व माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री विजय बहुगुणा जी से निवेदन करूंगी कि कृपया यहाँ पर पधारें और अपने संबोधन से हमें कृतार्थ करें। बहुत ही सम्मानित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित साथियों, मैं बहुगुणा स्मृति समिति की तरफ से योगी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि चौरी चौरा महोत्सव के अवसर पे आपने स्वर्गीय पिताजी के सम्मान में यहाँ मूर्ति स्थापित की और उसका अनावरण किया। उनके बारे में उत्तर प्रदेश के लोग बहुत चीज़ें जानते हैं, लेकिन आज 12 अगस्त है योगी जी। 12 अगस्त 1942 को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन से एक जुलूस निकला जिसका पिताजी नेतृत्व कर रहे थे, और जब वो आगे गया तो कलेक्ट्रेट में फायरिंग हुई और लाल पद्मधर को गोली लगी, जो लाल पद्मधर शहीद हुए, और फिर पिताजी को अंडरग्राउंड होना पड़ा, और अंडरग्राउंड में 5,000 रुपये का उन पर जिंदा मुर्दा इनाम घोषित किया गया। और वो गिरफ्तार पता कब हुए, क्यों हुए? दिल्ली में हुए। वो और बीजू पटनायक क्वीन विक्टोरिया की स्टैच्यू को तोड़ने जा रहे थे, तब उस वक्त बीजू पटनायक जी और पिताजी गिरफ्तार हुए। एक युवा नेता के रूप में, एक किसान नेता के रूप में, और ट्रेड यूनियन के वो प्रेसिडेंट थे, आइनटक के थे। तो सारा जीवन उन्होंने अपना जनता के बीच में बिताया, और आज जो प्रेम मिल रहा है, जो उसको सम्मान मिल रहा है, ये दिखाता है कि अगर हम सही मार्ग पे चलें और अपना हित बाद में सोच करके समाज और देश का हित पहले समझें, तो ये देश, ये प्रदेश भूलेगा नहीं, आपको याद रखें। हम आपको बधाई देते हैं योगी जी। इस महामारी में, कोविड में, जिस तरह से आपने कवच कुंडल का ढाल अपने पर लगा करके यहाँ के क्षेत्रवासियों के, प्रदेशवासियों की रक्षा की है, ये सदैव स्मरण किया जाएगा। इतना बड़ा प्रदेश करोड़ों का, इतना बड़े तो देश यूरोप में नहीं है, लेकिन कोविड ने जो है, आप समझ गए कि यहाँ योगी है, यहाँ छोड़ो, आगे चलो। जिस तरह से आपने यहाँ पे विकास कर रहे हैं आप, आर्थिक विकास, इतना बड़ा रिसेशन है, फिर भी जब मैं उत्तर प्रदेश की जीडीपी देखता हूँ, विकास दर देखता हूँ, तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री इस प्रदेश को खाली स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही नहीं, आप इस क्षेत्र को विकास के दृष्टिकोण से भी आगे ले जा रहे हैं। हम तो उत्तराखंड से आते हैं, और केदारनाथ और बद्रीनाथ का आशीर्वाद आपके साथ है, सदैव बना रहे। और हम देवभूमि के लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है कि पंत जी, तिवारी जी, पिताजी और आप 4 लोगों ने देवभूमि से आकर के इस प्रदेश को अपना नेतृत्व दिया, मार्गदर्शन दिया, और हम सब आपके बहुत कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। आपका समय बहुत अमूल्य है, आपको बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा करने जाना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद आपका करूंगा कि आप राजनीतिक संत हैं, आप समाज को जो दिशा दे रहे हैं, प्रदेश को जो दिशा दे रहे हैं, उससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, और आने वाले कई समय तक आप यहीं रहेंगे, और जो बाकी लोग जो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, वो वहीं रहेंगे जहां विधानसभा में बैठे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अति आदर के साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें, अभिसिंचित करें। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी के प्रतिमा अनावरण के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री विजय बहुगुणा जी,
आज के इस समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री ब्रजेश पाठक जी, श्री आशुतोष टंडन जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी और इस पूरे कार्यक्रम की संयोजक और प्रयागराज से लोकप्रिय सांसद माननीय प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, अखिल भारतीय हेमवती नंदन बहुगुणा स्मृति समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं भारत माता के महान सपूत, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को, उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए आज इस उनकी भव्य प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि उनके जन्म शताब्दी समारोह में हम सबको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। उनकी पुत्री और मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी रही, इस समय लोकप्रिय सांसद के रूप में प्रयागराज की जनता की सेवा कर रही हैं, प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी ने 2018 में शताब्दी समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और उस समय इस बात के लिए मैंने स्वयं इस बात का ऑफर किया था कि बहुगुणा जी का व्यक्तित्व हिमालय की तरह विराट था और उनकी प्रतिमा लखनऊ में कहीं दिखाई नहीं देती है। उनका कार्यक्षेत्र प्रयागराज था, लेकिन साथ साथ लखनऊ पर भी उनका उतना ही प्रभाव था। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने विकास की जो योजनाएं प्रदेश को दी, लखनऊ को दी, प्रयागराज के लिए कार्य किया, वह अभूतपूर्व थी उस कालखंड में। और इसलिए प्रदेशवासियों का दायित्व बनता है कि अपने दिवंगत नेता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज का इस समारोह स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को, उनकी स्मृतियों को, प्रदेश शासन के प्रति उनकी विकास की सोच को और प्रदेश को जिन मानवीय और लोकतांत्रिक मूल्यों के कारण हम सब आज देश के अंदर संसदीय लोकतंत्र की अनुभूति कर पा रहे हैं, उन सब के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के प्रति स्मरण करें, उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें। मित्रों, बहुत आसान होता है बड़ा व्यक्ति अगर उस विरासत को आगे बढ़ा ले, लेकिन छोटे से गांव से चलकर के विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए गुलामी के उस कालखंड में संघर्षों का रास्ता अपना करके अपनी राह बना रहा हो, यह बिरला ही देखने को मिलता है। और स्वर्गीय सदैव हेमवती नंदन बहुगुणा जी का व्यक्तित्व उन्हीं चुनौतियों से होकर के गुजरा है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में, यानी जहां पर आज भी दुर्गम पहाड़ियां हैं, आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी जहां पर अभी भी यानी सड़क मार्ग से ही जुड़ने का एक सपना साकार होता हुआ दिखाई दिया है। 100 वर्ष पहले की कल्पना आप कर सकते हैं क्या रहा होगा। पौड़ी गढ़वाल का वो गांव
जहां उनका जन्म हुआ होगा, और उस समय एक सामान्य परिवार से पौड़ी गढ़वाल से चल करके, आप सोचिए आज भी अगर कोई पौड़ी गढ़वाल से सड़क मार्ग से चले तो उसे प्रयागराज पहुंचने में कम से कम 15 से 16 घंटे लग जाते हैं। उस समय उस छोटे से गांव से चल करके प्रयागराज में आना, इंटर कॉलेज में एडमिशन लेना, फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए प्रवेश लेना, और फिर देश की आज़ादी के आंदोलन के साथ जुड़ करके अपने अध्ययन को भी जारी रखना, लेकिन साथ साथ देश को उस समय आंदोलन की आवश्यकता थी। भारत छोड़ो आंदोलन जब देश के अंदर 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ, तो प्रयागराज में जिन युवाओं का नेतृत्व इस आंदोलन को प्राप्त हो रहा था, वह नेतृत्व था स्वर्गीय सदैव हेमवती नंदन बहुगुणा जी का, जिनकी स्मृति को आज हम सब यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा सम्मान्य श्री विजय बहुगुणा जी को, जिन्होंने आज की तिथि का स्मरण करवाया कि 12 अगस्त की तिथि, और मुझे लगता है कि रीता जी ने सोच समझ करके तिथि तय की भी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी पुत्री का अपने पिता के प्रति इससे ज्यादा श्रद्धांजलि का और सम्मान का भाव और क्या हो सकता है। वे सांसद हैं प्रयागराज से, हो सकता है एक समय के बाद व्यक्ति भूल जाता है, विस्मृत कर देता है। आपने देखा होगा बहुगुणा जी की कितनी भव्य प्रतिमा है, और ये प्रतिमा जब पहली बार आई तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रही थी, लेकिन मैंने मूर्तिकार से कहा, मैंने कहा भी देखो रीता जी को एक बार थोड़ा दिखवा लेना, जब वो पसंद करेंगी उसी मूर्ति को लगवाना। विभाग से ही मैंने साफ कहा था, रीता जी ने नकार दिया, कहा नहीं नहीं ये मूर्ति नहीं रहेगी। दूसरी बार भी यही हुआ, और नहीं तो ये मूर्ति 2019 में स्थापित हो चुकी होती। लेकिन जब उनके व्यक्तित्व के अनुरूप एक भव्य प्रतिमा बनकर के तैयार हुई, तो मूर्ति लगे कैसे और कहाँ लगे। कोई बोलता था किसी पार्क में लगा लो, कोई कहता था कहीं। मैंने कहा भी वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश के लिए उनका योगदान है, और प्रदेश के लिए, प्रदेश के विकास के लिए उनका योगदान, और उन्होंने कुर्सी भी छोड़ी, वैसे ही नहीं छोड़ी। कुर्सी छोड़ने के पीछे कारण था भारत के लोकतंत्र को बचाना, भारत के उन लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना। इसलिए वहां पर मूर्ति लगनी चाहिए जहां पर प्रदेश की योजनाओं की रूपरेखा के बारे में गंभीर चर्चाएं होती हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी ने उस स्थान का चयन योजना भवन के सामने किया, और योजना भवन में आज एक भव्य प्रतिमा स्थापित होकर के स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी के व्यक्तित्व के, विराट व्यक्तित्व को, सचमुच उनका व्यक्तित्व हिमालय जैसा विराट था। आप देखें प्रयागराज में उनकी उतनी पकड़, लखनऊ में भी उनकी उतनी पकड़ थी, और उत्तराखंड में भी उनकी उतनी ही पकड़ थी। तीनों जगह पर उनका बराबर का वो रहा। और आज भी होता है, व्यक्ति एक समय के बाद जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद लोग विस्मृत कर देते हैं, लोग भूल जाते हैं। मैं प्रयागराज जाता हूं, आज भी बहुगुणा जी की स्मृतियां वहां पर हैं। लोग आते हैं मेरे पास, जनप्रतिनिधि आते हैं कि फलाने प्रोजेक्ट को बहुगुणा जी ने लगाया था, एक समय के बाद उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका, यहां पर कोई नया उद्योग लगे। प्रयागराज के अंदर, नैनी और उसके आसपास के क्षेत्र में आप औद्योगिक विकास की जिन बातों को वहां पर मूर्त रूप से देखते हैं, वह परिकल्पना किसी और की नहीं थी, स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की थी। व्यक्ति का कृतित्व इसी रूप में स्मरणीय हो जाता है। लखनऊ में भी अनेक ऐसे स्थल, और इसीलिए हम लोगों को लगता था कि प्रयागराज के बाद लखनऊ में बहुगुणा जी की कोई भव्य प्रतिमा नहीं है। और उस समय मैंने स्वयं इस बात के लिए ऑफर किया था पिताजी को कि अगर यहाँ पर कोई प्रतिमा लगे, आप उसका चयन कर लें तो हमें प्रसन्नता होगी, अपने उस स्वर्गीय नेता को विनम्र श्रद्धांजलि इन्हीं कार्यों के माध्यम से हम लोग दे पाएंगे।
उत्तराखंड में भी आप देखेंगे बहुगुणा जी के बारे में हर व्यक्ति जानता। आज भी इतने वर्षों के बाद भी हर एक व्यक्ति के मानस में स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की स्मृतियां बनी हुई है। ये एक विराट व्यक्तित्व का धनी कोई महामानव ही इस प्रकार का व्यक्तित्व अपने अंदर समेटे रह सकता है, लेकिन जो सामान्य जीवन जी करके अन्य लोगों को जीने की प्रेरणा देता हो, और यही तो स्वर्गीय बहुगुणा जी ने किया था। और आज हम सब का सौभाग्य है कि हमें स्वर्गीय बहुगुणा जी को आज उनकी प्रतिमा अनावरण के इस कार्यक्रम के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं एक बार फिर से इस पूरे कार्यक्रम की परिकल्पना को साकार करने वाली प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी को इसके लिए हृदय से अभिनंदन करूंगा, उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम को इतनी भव्यता के साथ यहाँ पर आज आयोजित किया और अपने स्वर्गीय पिता की स्मृतियों को जनता के मनोमस्तिष्क में एक बार फिर से ताज़ा करने का कार्य किया। मुझे डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी लग रही थी और मैं सोच रहा था कि गांधी जी तो फिल्म डायरेक्टर होने चाहिए। अब देखना अपने ये चीजें होती, व्यक्ति की सोच उसकी सकारात्मकता दिखाती है। आने वाली पीढ़ी को चीजें पता लगनी चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तराखंड सरकार ने स्वर्गीय बहुगुणा जी के जन्मभूमि पर उनका एक भव्य स्मारक भी बनाया है, म्यूजियम भी बना है, वहां पर उनकी प्रतिमा भी वहां लगी है। आज भी कोई वहां जाएगा तो बड़ा दुर्गम क्षेत्र है, लेकिन उन विषम परिस्थितियों में वहां से आकर के इतने बड़े प्रदेश को, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक रहा होगा, कितना विस्तृत रहा होगा, कितना विशाल रहा होगा। उस समय उन विपरीत परिस्थितियों में जब राजनीतिक संक्रमण का दौर चल रहा था, तब नेतृत्व देना या स्वयं के व्यक्तित्व को निखार करके संघर्षों के माध्यम से आगे बढ़ाना, देश की स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाना, राजनीति में भी उसी प्रतिबद्धता के साथ आगे कार्य करते हुए आगे बढ़ना, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, समाज के विभिन्न तबकों के लिए बिना भेदभाव के कार्य करना, और जो समय उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए, आज हर व्यक्ति उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। मैं प्रदेश शासन की ओर से आयोजन समिति को हृदय से धन्यवाद देता हूं। पर्यटन और संस्कृति के मंत्री और विभाग के प्रमुख सचिव और विभाग के उन सभी अधिकारियों को जिन्होंने इतनी भव्य प्रतिमा यहाँ पर स्थापित करने में अपना योगदान दिया, और जब भी कोई संशोधन के लिए कहा जाता था उनके द्वारा पूरी तत्परता के साथ इस कार्य को यहाँ पर किया जाता था। मुझे प्रसन्नता है कि ये कार्यक्रम आने वाली पीढ़ी के लिए, इस प्रकार के आयोजन और इस प्रकार के कार्य आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा के केंद्र बिंदु बनेंगे। मैं एक बार फिर से प्रदेश शासन की ओर से स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को उनकी स्मृतियों के लिए कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय। आपके आशीर्वचनों से हम सब अनुग्रहित हुए। तत्पश्चात मैं अति आदर के साथ माननीय सांसद प्रयागराज प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी से निवेदन करूंगी कि कृपया धन्यवाद ज्ञापन देकर हमें कृतार्थ करें। आज़ादी के अमृत महोत्सव और चौरी चौरा के शताब्दी समारोह के इस पूरे वर्ष, इस सप्ताह के आयोजनों में मैं माननीय सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगी, जिन्होंने 1942 के आंदोलन में मेरे पिता द्वारा जो छोटा सा प्रयास भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में प्रयागराज से किया गया। अपने 8 संतानों में मेरे बाबा के वो 8वीं संतान थे और 7 बहनों के बाद उनका जन्म हुआ था। उसके बाद भी उन्होंने भारत माता के सेवा में अपने शीश को झुकाकर अपनी जान की बाजी लगाई। ये राष्ट्रता की भावना के लिए आपने उनको सम्मानित किया, उनकी प्रतिमा स्थापित की, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार मानती हूँ। मैं विजय बहुगुणा जी के शब्दों में शब्द को जोड़ के कहना चाहती हूँ, बिरला आपकी एक व्यक्तित्व है। एक और बाढ़, दूसरी ओर कोविड, जैसे प्रदेश के करोड़ों लोगों की अर्थव्यवस्था को संभालना, और ये सब करते हुए भी सांस्कृतिक धाराओं को आगे बढ़ाना,
अपने पास्ट को याद करना और श्रद्धांजलि के साथ साथ भव्य राम मंदिर का निर्माण भी देखते रहना, ये अद्भुत क्षमता आप ही में हो सकती है, क्योंकि जैसा विजय भाई ने ठीक कहा, आप योगी, आप एक साथ बहुत काम कर सकते हैं। मैं उप मुख्यमंत्री जी के विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से मैं कृतज्ञ किया। इन्हें बाहर जाना था लेकिन वो आए। और स्वतंत्र देव सिंह जी जो हमारे अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनका हृदय से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। वो प्रयागराज में थे, मैंने उनसे निवेदन किया और रात को चल के 3 बजे सुबह पधारे। मैं विनम्र आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने पिता के प्रति आपकी श्रद्धांजलि के लिए आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं नीलकंठ तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने संस्कृति मंत्री के रूप में इतना भव्य कार्यक्रम इतने कम समय में आयोजित किया, और साथ ही साथ उस मूर्तिकार का भी, जिन्होंने इतनी भव्य प्रतिमा बनाई जिसकी प्रशंसा स्वयं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ब्रिजेश पाठक जी हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक और मंत्री हैं, उनके भी सहयोग के लिए आभार। और मेरे भाई तुल्य आदरणीय आशुतोष तिवारी जी, आशुतोष टंडन जी, जिन्हें मैं इनके पिता को बाबूजी कहती थी, उनकी उपस्थिति बहुत मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ पर उपस्थित हमारे जो जितने विधायकगण आए हैं, सांसद आए हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और महाराज जी, आपको इतना बताना चाहती हूँ, गांधी जी तो यहाँ हैं शिक्षक वर्ग से, लेकिन मिश्रा जी भी बैठे हैं जो कि कर्मचारी यूनियन के, रेलवे के बहुत बड़े हमारे नेता हैं। साथ ही साथ हमारे हर शिक्षक संघ से, माध्यमिक शिक्षक संघ, बेसिक शिक्षा परिषद, इन सब के भी हमारे यहाँ नेतागण उपस्थित हैं। और साथ ही साथ हमारे राजस्थान से, दिल्ली से और जगहों से हमारे बहुत सारे बहुगुणा स्मृति समिति के भी यहाँ पर प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। और लखनऊ के कई सारे चिकित्सक, कई सारे हमारे अलग अलग विधाओं से अपना सम्मानित पद रखने वाले वे भी यहाँ आए हैं। मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और अधिकारियों में खास तौर से मैं नवनीत सहगल जी का, और पर्यटन और संस्कृति मंत्री के जो हमारे प्रमुख सचिव जी मुकेश मेश्राम जी, मैं आपका विशेष आभार करती हूँ। आपने बहुत जल्दी हम लोगों की सारी जो हम आपसे मांग करते गए उनको आप पूरा करते गए। शिष्य जी जो मेरे शिष्य भी रहे हैं, वो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी आभार है। वो निदेशक हैं संस्कृति सूचना विभाग के। मैं इस कार्यक्रम में जो समय मुख्यमंत्री जी ने दिया, बहुमूल्य समय, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और आशा करती हूँ कि आप सब जो चित्र, यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगी है बहुगुणा जी के नाम से, उसको देखिएगा, प्रतिमा को भी देखिएगा। ये जगह का चयन भी मुख्यमंत्री जी ने किया। मुख्यमंत्री जी का ही परिकल्पना थी कि उनकी एक प्रतिमा की स्थापना लखनऊ में होनी चाहिए, उसको साकार रूप दिया गया। इन सब बातों के लिए मैं, हमारी मेयर साहिबा यहाँ बैठी हैं, संजुक्ता भाटिया जी मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं, उनका भी हमेशा सहयोग इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रहा है। मैं आप सब की ओर कृतज्ञता का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जी से पुनः कहूँगी कि प्रधानमंत्री जी ने, महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो, 1942 में, और आज प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है जब हम 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं कि करेंगे और कराएंगे, भारत को सर्वोच्च पद पर ले जाएंगे। ये जो करेंगे और कराएंगे का नारा है, ये भी हमको लेकर अपनी शक्ति को आगे बढ़ाना है। इन सब शब्दों के साथ में अलका जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने संचालन किया। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद हमारे यशस्वी, अति लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक बार जोरदार तालियां क्यों ना हो जाएं आभार व्यक्त के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज के दिन को ऐतिहासिक और यादगार बना